हेलो बच्चों, कैसे हो? वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन टॉपर फिजिक्स, मनीष रंजन। और कल हमने आपको बताया था, जो पिछला वीडियो है मेरा फर्स्ट इलेक्ट्रिक करंट का, जिसमें हमने बताया था इलेक्ट्रिसिटी का इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा, और फिर बताया उसमें चार्जेस के बारे में बात हुई नहीं। तो 10th वगैरह का थोड़ा क्या है कि इंट्रोडक्शन है इलेक्ट्रिसिटी का, और हायर तो पूरे 12th में जैसे चार्ज के बारे में पढ़ेंगे तो 2 दिन तक लगातार 2 वीडियो चार्ज के भी बारे में पढ़ेंगे नहीं। तो यहाँ पर केवल चार्ज के बारे में पढ़ा। हाँ, लास्ट में हमने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ा, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट के बारे में थोड़ा न्यूमेरिकल्स करने से हम बच गए नहीं, चूँकि वीडियो फिर लंबा हो जाता, तो मैं सोचा कि थोड़ा शॉर्ट वीडियो ही रहे तो ठीक रहता है। तो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में फिर से हम शुरू करेंगे और उस पर एक न्यूमेरिकल्स देखेंगे। फिर आज पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में, फिर सर्किट डायग्राम के बारे में। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट से शुरू करते हैं, ठीक है? ओके, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट नहीं, हमने क्या पढ़ा था इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन पिछले वीडियो में, कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट नहीं। I इक्वल्स टू, उसको एक रिवीजन कर लेते हैं, I इक्वल्स टू Q अपॉन T, यही हमने पढ़ा था कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज नहीं, द रेट ऑफ, यही पढ़ा था ना, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अब क्या है, देखो ये चार्ज है, ये चार्ज जितना ज़्यादा चार्ज, मतलब जितना ज़्यादा चार्ज जाएगा उतनी ज़्यादा करंट होगी। देखो जैसे इधर देखो, मेरे तरफ देखो और यहाँ देखो। सपोज दैट चार्ज इतना है, चार्ज इतना जा रहा है तो करंट भी इतना जाएगा। चार्ज को मैंने बढ़ा करके थोड़ा और बड़ा साइज का किया, इतना चार्ज है तो करंट भी इतना ज़्यादा, इतना सारा चार्ज है करंट भी इतना ज़्यादा। मतलब चार्ज अगर ज़्यादा है तो करंट भी ज़्यादा होगा नहीं। अगर चार्ज ज़्यादा है तो करंट भी ज़्यादा होगा। करेक्ट। टाइम सपोज दैट हमने कांस्टेंट मान लिया, टाइम हमने 1 सेकंड का मान लिया नहीं, तो यहाँ से दिखता है कि चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। तो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज कितना जल्दी जा, मतलब द रेट मतलब क्या, टाइम। यहाँ पर ये टाइम को बताता है कि किस स्पीड से चार्ज जा रहा है, जल्दी जल्दी ज़्यादा चार्ज जा रहा है तो करंट ज़्यादा होगा। ठीक है, चलो अब हम इसका ऐसा यूनिट के बारे में देखे थे। ऐसा यूनिट निकालने का इसको अब मतलब अपने पढ़ाई का एक हिस्सा ही बना लो। जब भी फिजिक्स पढ़ते हो या केमिस्ट्री भी पढ़ोगे तो फिजिक्स में खास करके यूनिट निकालने का मेथड ही जान लो। याद तो करना ही करना है वो, और अपने आप याद हो जाएगा जैसे जैसे तुम पढ़ाई करते रहोगे। देखो ये Q होता है चार्ज का यूनिट हमने पढ़ा कूलम्ब, टाइम का यूनिट सेकेंड, तो इसको ऐसे पढ़ सकते हैं कूलम्ब पर सेकेंड ऐसे, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कूलम्ब पर सेकेंड। ठीक है, इसी कूलम्ब पर सेकेंड को हम बोलते हैं एम्पियर, जिसको हम A से डिनोट करते हैं। साइंटिस्ट थे एम्पियर, और जिन्होंने करंट के बारे में एक तरह से कहोगे डिस्कवरी किया, करंट की खोज की, तो उसी के नाम पर हम, मतलब मोस्टली जैसे न्यूटन के नाम पर फोर्स का यूनिट रखा गया, उसी तरीके से ऐसा यूनिट इसका यही है, ये ऐसा यूनिट है। करेक्ट, ऐसा यूनिट। ये हो गया नहीं। अब इसके थोड़ा हम डायरेक्शन के बारे में भी कर, जैसे ऐसे कोई, ये चौक देख रहे हो, ये चौक सपोज दैट इस तरीके का चौक है, ये चौक है नहीं, ये चौक है तो ये एक तरह का वायर है। जब इसका डायग्राम ड्रॉ करोगे तो इस तरीके का डायग्राम होगा, ऐसा नहीं। सपोज दैट इससे अगर कोई करंट जा रही है ऐसे, सॉरी इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ चार्ज क्या, इलेक्ट्रॉन ऐसे कोई इलेक्ट्रॉन जा रही है, तो ये तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन इधर है, तो करंट का डायरेक्शन किधर होगा, करंट का डायरेक्शन होगा इधर। ऐसा मानते आए, मतलब चूंकि इसके बारे में मैंने पिछले क्लास में भी स्टोरी बताया था कि जो साइंटिस्ट थे हमारे, वो लोग करंट को एक पॉजिटिव मतलब इंटिटी मानते थे, काफ़ी पॉजिटिव चीज़ मानते थे कि बिजली से बादल जैसे थंडरिंग हो रही है, तरित चल रहे हैं नहीं, तो
ऐसा मानते थे कि ये एक पॉजिटिव चीज़ है। जब खोज हुई तो पता चला कि अरे ये तो जो चार्जेस फ्लो करते हैं उसके कारण इलेक्ट्रिसिटी होती है। चार्ज क्या चीज़ है जो चार्ज फ्लो कर रहा है? वो है इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन में पाया गया कि इलेक्ट्रॉन का जो चार्जेज है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम निगेटिव चार्ज है। इतने ही प्रोटॉन पर होते हो पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो ये तो देखा गया कि तो निगेटिव चार्ज है, तो बोला गया कि चलो मतलब जिसको हम मान रहे हैं तो निगेटिव तो हो नहीं सकता, क्योंकि वो गॉड से रिलेटेड चीज़ थी, एक परंपरागत कन्वेंशनल मतलब इसको कहते हैं। इसको कभी कभी ये भी कहते हैं कन्वेंशनल करंट भी बोलते हैं इसको। तो ऐसा माना गया कि जिधर इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन होगा उसका जस्ट अपोजिट करंट का डायरेक्शन होगा। अब बात आती है कि इससे कोई फर्क पड़ता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर 2 एम्पियर का करंट है तो अभी भी वैल्यू इसका 2 एम्पियर करंट है, क्योंकि मैग्नीट्यूड है नहीं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसके मैग्नीट्यूड नहीं बदलते। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक करंट का। अब हम इलेक्ट्रिक करंट में एक न्यूमेरिकल्स, जैसे सपोज दैट I = Q/T, इस पर कोई न्यूमेरिकल्स दे दे सिंपली। मैं बहुत ही सिंपल अभी न्यूमेरिकल्स बताऊंगा, और जब चैप्टर एंड होगी तो बहुत ही अच्छे न्यूमेरिकल्स 2 वीडियो बना करके पूरा कंसेप्ट क्लियर करूंगा। अभी तो बस समझाने के लिए एक छोटा सा न्यूमेरिकल्स ले लेता हूँ। NCERT में करीब एक एग्जाम्पल ही है, 201 या 2 नंबर पेज पर लिखा, नहीं समझे, NCERT का ऐसे ही एक यूज करने के लिए। जैसे कोई इलेक्ट्रिक बल्ब है, नहीं, जैसे कोई सपोज दैट इलेक्ट्रिक बल्ब है, ऐसा है कि एन इलेक्ट्रिक बल्ब, क्वेश्चन है एन इलेक्ट्रिक बल्ब कोई इलेक्ट्रिक बल्ब है, ड्रॉन 0.5 एम्पियर करेंट फॉर 10 मिनट्स। सेम बुक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, फॉर 10 मिनट्स, मुझे याद ही है। और यदि तुम इसी क्वेश्चन को एस चांद के बुक से पढ़ोगे तो यहाँ पर 10 मिनट्स के बदले में 20 मिनट्स है। 10 मिनट्स फाइंड चार्ज, ऐसा। अब कहता है सपोज दैट, मान ली कोई वायर है और उससे कोई बल्ब, जो भी है कोई बल्ब, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले इस क्वेश्चन में देखते हैं कि गिवन क्या गया है। देखो फिजिक्स का न्यूमेरिकल्स बताने के लिए मैं बस वही मैथमेटिक्स वाली अप्रोच ले चलूँगा। यह कहने की चीज़ होती है कि समझ में आ जाए तो अपने आप तुम क्वेश्चन बना दोगे, ऐसा कभी नहीं होता। मेरा पढ़ाने का उद्देश्य है एक अच्छे गाइडेंस भी करना है, नहीं, कंसेप्ट तो क्लियर करना ही करना है और एक अच्छा गाइडेंस भी। कभी ऐसा नहीं होता कि क्वेश्चन पढ़े और अपने आप माइंड काम करने लगे, ऐसा होता है जब तुम बहुत प्रैक्टिस कर लोगे, ठीक है। तो सबसे अच्छा बनाने का फिजिक्स में जो क्वेश्चंस होते हैं, दैट इज कॉल्ड न्यूमेरिकल्स, उसको बनाने का सबसे बेस्ट जो तरीका है वो है कि गिवन, मैथमेटिक्स जैसा, कि क्या दिया गया है, नहीं क्या दिया गया है, गिवन क्या क्या है। देखो एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉन 0.5 एम्पियर, ये 0.5 एम्पियर, एम्पियर किसका यूनिट है, करंट का। तो यहाँ पर I = लिखेंगे 0.5 एम्पियर, करेक्ट। उसके बाद करंट ड्रॉन फॉर 10 मिनट्स, कितने देर के लिए, 10 मिनट्स के लिए। यहाँ टाइम कितना है, 10 मिनट्स, 10 मिनट्स। हाँ, सबका ऐसा यूनिट में कन्वर्ट, बस एक ही चीज़ कन्फ्यूज़न मत होना चाहिए कि मिनट है कि आवर है, कोई भी चीज़ दिया उसका ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर देंगे। टाइम का ऐसा यूनिट सेकेंड होता है, तो 1 मिनट = 60 सेकेंड, तो ये हो गया 600 सेकेंड, 600 सेकेंड, ठीक है। फाइंड चार्ज, एक्चुअली में फाइंड चार्ज मतलब ये कि उस वायर से कितना चार्ज फ्लो किया, ऐसा नहीं लिखा रहता है फाइंड हाउ मच चार्ज इज फ्लो, ठीक है ना, ऐसा लिखा रहता है हाउ मच चार्ज इज फ्लोन, कितना जो है ना चार्ज बहा, नहीं ऐसा मतलब फाइंड द चार्ज। तो Q का वैल्यू हमको निकालना है। अब देखो फॉर्मूला तो जानते ही हो, अब देखो इसका क्या जानते हैं, I = Q/T होता है,
ठीक है। अब देखो आई का वैल्यू कितना है, आई का वैल्यू 0.5 एम्पियर लिखना है तो लिख सकते हो एम्पियर, नहीं लिखना है तो कोई बात नहीं। क्यू का वैल्यू नहीं, क्यू निकालना है। टाइम का वैल्यू 600 सेकेंड। अब देखो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया इससे इसका, देयरफॉर Q इक्वल्स टू 0.5 इंटू 600। ये डेसिमल यहाँ से हट गया तो ये नीचे 1 0 आ गया, इस 1 0 से ये 0 कैंसिल, कितना हो गया 300, नहीं 300। और देखो सबसे बड़ी बात, इस Q का यूनिट क्या होता है, इस Q का यूनिट, चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम, तो कूलम हो गया आंसर। मतलब उस वायर से ऐसा कोई करके बल्ब लगा हुआ है, ऐसा ऐसा कोई बल्ब लगा हुआ है, कोई बैटरी है ऐसा, प्लस माइनस कोई सोर्स तो रहेगा। ये बल्ब है, ये है 0.5 का। ऐसे ही डायग्राम की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुमको समझाने के लिए। एम्पियर का करंट ये ड्रॉन करता है, ठीक है। टाइम कितना है इसका, T इक्वल्स टू, टाइम इक्वल्स टू 10 मिनट तक। 10 मिनट तक ये बल्ब जलता रहता है, ये 10 मिनट तक बल्ब जलता है। तो बताओ कि इससे, इस वायर से कितना चार्ज फ्लो करेगा, इस वायर से कितना चार्ज फ्लो करेगा, तो 300 कूलम चार्ज फ्लो करेगा, ठीक है। ले सकते हो यहाँ पर एम्पियर भी लिख सकते हो, ऐसा 600 सेकेंड लिख सकते हो। फिर बात तो बराबर, ये लास्ट में हम जो ऐसा यूनिट होता है उसी को लिखेंगे, ठीक है। चलो इसको नोट कर लो, फिर इसको मिटा देते हैं, उसके बाद पढ़ाते हैं बहुत शानदार चीज़, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, ठीक है बच्चों, तो नोट कर लिए। चलो अब हम शुरू करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, करेक्ट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। अब जैसे बोलते हैं कि पोटेंशियल, अरे इस बच्चे में बहुत पोटेंशियल है, नहीं, जनरली पोटेंशियल वर्ड्स का हम लोग वोकेबुलरी के रूप में यूज़ करते हैं कि इस बच्चे में बहुत पोटेंशियल है। तो किस में पोटेंशियल है, जैसे किसी बच्चे में, अगर किसी क्लास में 2 बच्चे हैं, नहीं, किसी ट्यूशन में 2 बच्चे हैं, तो हम कहते हैं अरे इस बच्चे में पोटेंशियल, मतलब कंपेयर टू अदर्स, दूसरे से हम कंपेयर करते हैं। पोटेंशियल वर्ड्स का यूज करने के लिए कहीं ना कहीं कंपेयरिंग मेंटेलिटी होनी चाहिए। तो पोटेंशियल एक्चुअली में ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता नहीं है। ये फिजिक्स में जब पढ़ोगे तो वाकई में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं होता, वो होता है पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन चूंकि 10th, अगर मैं 12th होता तो मैं बिल्कुल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डिफिनीशन नहीं बताता, मैं पोटेंशियल डिफरेंस को बताता। लेकिन चूंकि 10th का सिलेबस में वाकई में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफिनीशन दिया गया है तो मैं उसको भी बताऊंगा, लेकिन समझाऊंगा कि एक्चुअली में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता नहीं है, वो होता है पोटेंशियल डिफरेंस। दोनों के सेम डिफिनीशन होते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है एक्चुअली में, देखो जैसे कोई चार्ज है, जैसे कोई चार्ज है, सपोज दैट ऐसा कोई चार्ज है। अब यहां पर क्या है, अगर इसके पास अगर तुम कोई प्लस चार्ज लाओगे तो क्या करेगा, उसको रिपेल करेगा, नहीं, मतलब ऐसा है कि जो अगर माइनस लाओगे तो अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डिफिनीशन के लिए करना क्या है कि हमको किसी भी, यहाँ मान लिया सपोज दैट दूर एकदम इन्फिनिटी पर, इन्फिनिटी किसी अनंत पर कोई एक छोटा सा स्मॉल टाइप का क्यू चार्ज ऐसे लिए, ठीक है। और इसको हम यहाँ से ऐसे पकड़ के ऐसे खींच करके यहाँ तक लाए, यहाँ रख दिए, नहीं समझे, इसको खींच करके ऐसे खींचे कैसे, एकदम धीरे 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 ऐसे धीरे धीरे, मान लिया यहाँ पर ले आए, मतलब जितना नज़दीक लाते जाएंगे इसके उतना एक फोर्स इधर लगता जाएगा, नहीं, इसके चारों तरफ इसी तरीका का है। ये जैसे ही इसको ला रहे हैं ना,
अगर हम छोड़ देंगे तो क्या होगा, सर से सीधे इधर भाग जाएगा। तो इसको हम धीरे 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 धीरे, इसलिए कि आगे हायर क्लास में पढ़ेंगे कि एक्सेलरेशन एकदम जीरो हो, तो धीरे धीरे लाते हैं। तो जैसे जैसे नज़दीक लाएंगे, यहाँ पर मान करके चलो कि कोई पोटेंशियल नहीं थी, एक समय आएगा कि इस चार्ज का, हाँ इस चार्ज के चारों तरफ जो होता है वो क्या होता है, याद रखना ये चीज़, इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे पढ़ाते चलेंगे ना तो कुछ कुछ चीज़ याद आती जाती है, नहीं तो वैसे याद नहीं रहता। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, कुछ देख, इसको ई से इंडिकेट करते हैं, लेकिन वो हायर क्लास में पढ़ेंगे, ठीक। तुम केवल इतना जानो कि चार्ज के चारों तरफ का जो फील्ड बनता है उस फील्ड को कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। और करंट में अलग बात पढ़ाएंगे, वहाँ मैग्नेटिक फील्ड बनती है, ठीक है। तो जब भी किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉजिटिव चार्ज को, इसका नाम है यूनिट पॉजिटिव चार्ज, क्या है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। तो जैसे भी किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से यहां तक लाने में जो वर्क करना पड़ता है, जो हमारा वर्क करना पड़ता है, यहां से यहां तक लाएंगे तो क्या होगा, हम तो ऐसे खींच करके ला रहे हैं और फोर्स इस तरफ लग रहा है, नहीं तो यहां से यहां के बीच में जो वर्क डन होगा, जो यहां से यहां के बीच में जो वर्क डन होगा, उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब देखो सपोज दैट अगर यहाँ पर है, यहाँ पर क्या कहलाएगा, यहाँ पर पोटेंशियल बहुत कम है, मतलब यहाँ पर तो एकदम जीरो ही है सब। जो सपोज दैट अगर ये इन्फिनिटी पर है तो जीरो है, क्योंकि कभी ना कभी इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का जो प्रभाव है वो खत्म हो जाएगा चार्ज का। जैसे जैसे इसके नज़दीक आएंगे तो पोटेंशियल इसका बढ़ता जाएगा। मतलब ये कहेंगे कि इस चार्ज का इस पॉइंट पर पोटेंशियल ज़्यादा है, इस चार्ज का इस पॉइंट पर पोटेंशियल कम है, ऐसा बोल सकते हैं, या जीरो है। तो इसका जो डिफिनेशन बुक में लिखा गया है, टू ब्रिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, टू ब्रिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, टू ब्रिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट, टू दैट पॉइंट इज कॉल्ड पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट। नहीं, किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लाने में जो वर्क करना पड़ता है, तो वो जो पोटेंशियल होता है, उस जो वर्क करना पड़ता है, वही जो है ना इस चार्ज का यहाँ का पोटेंशियल कहलाएगा। ठीक है, तो लिखो, इसको लिखते हैं, थोड़ा डिफिनेशन लिख देते हैं इसको। द वर्क डन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइंड एज द वर्क डन, ऐसा, द वर्क डन टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज to infinity, charge to infinity to point is called potential, पोटेंशियल नहीं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, लिख लेना, करेक्शन कर देना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट। बुक में जाओगे तो ऐसे ही लंबा चौड़ा कि जब भी किसी इलेक्ट्रिकल फील्ड के व्हेनेवर एनी यूनिट चार्ज इज प्लेस्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड सच ए फोर्स इज एग्जिस्टेड ऑन दैट एंड द वर्क डन इज डन टू ब्रिंग ए पॉजिटिव यूनिट पॉजिटिव फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट इज कॉल्ड पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट। ओवरऑल मैटर यही है, द वर्क डन टू ब्रिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज टू इन्फिनिटी, चार्ज फ्रॉम लिखो, फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट। ठीक है, तो इसके लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफिनीशन ऐसे लिख देंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफिनीशन ऐसे लिखेंगे, इसको जो है ना, इट इज डिनोटेड बाय वी लिखो, इट इज डिनोटेड बाय वी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को ऐसे लिख देंगे, वी बराबर इक्वल्स टू वर्क डन। ठीक है, वर्क डन अपॉन किसको, चार्ज को लाया गया है, अपॉन चार्ज।
ठीक है, तो इसको डिवाइड कर देते हैं। अब देखो इसको अगर हम डिफिनीशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, V इक्वल्स टू W अपॉन क्यू। यही हो गया, ये हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफिनीशन। इजंट इट क्लियर? हाँ, इसका ऐसा यूनिट जो होता है ना, इट इज डिनोटेड बाई, इसका ऐसा यूनिट जो है ना, ऐसा यूनिट इसका वोल्ट होता है। वोल्ट एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसका खोज किया, तो इसी के नाम पर इनका नाम जो है ना वोल्ट रखा गया है। इसको V से इंडिकेट करते हैं। और अब देखो इसी में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का समझ गए डिफिनीशन। अब पोटेंशियल डिफरेंस, चलो इसको नोट करो। देखो पोटेंशियल डिफरेंस, इसको PD भी लिख देते हैं, ठीक है ना। पोटेंशियल डिफरेंस, दो पॉइंट्स के बीच के डिफरेंस को, दो पॉइंट के पोटेंशियल के डिफरेंस को पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। नहीं, सपोज दैट ये पॉइंट, मान लिया सपोज दैट यहाँ से किसी हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यहाँ से लाए, ठीक है ना, इन्फिनिटी से लेकर के यहाँ पर आए, ऐसा प्लस Q चार्ज, फिर ऐसे मान लिया यहाँ पर ले आए प्लस Q चार्ज, ठीक है, यही है यहाँ पर। तो अब देखो यहाँ पर सपोज दैट ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, यहीं पर है ना, ये ऐसा है, यहीं पर है। तो A पर ये ज़्यादा फोर्स, रिपल्सन का फोर्स लगाएगा और यहाँ पर थोड़ा कम लगाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ये यहाँ का जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल एट A, और यहाँ का जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल एट B, ठीक है। दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, मतलब ऐसा कह सकते हो कि VA, ऐसा लिखते हैं VA माइनस VV, ऐसे लिख सकते हैं, इक्वल्स टू वर्क डन फ्रॉम B टू A, ऐसे वर्क डन फ्रॉम A टू B, मतलब B से A के बीच में जो वर्क डन करना पड़ा हमें, अपॉन चार्ज। तो इसको हम जनरली V पोटेंशियल में से पोटेंशियल अगर हम माइनस करेंगे तो क्या आएगा, पोटेंशियल ही आएगा, ऐसा इक्वल्स टू W अपॉन Q, सेम चीज़। इसीलिए मैं बताया ना कि एक्चुअली में पोटेंशियल होता नहीं है, होता है पोटेंशियल डिफरेंस, जिसके बारे में अब हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। द डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड द पोटेंशियल डिफरेंस, है सर। द डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ पोटेंशियल इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। इसको भी हम V से ही इंडिकेट करते हैं, ठीक है ना, इसको भी V से ही डिनोट करते हैं। चलो अब देखो, जैसे सपोज दैट इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट, इसका ऐसा यूनिट जो होता है, देखो ऐसा यूनिट, सपोज दैट ऐसा यूनिट अगर करना है तो वर्क का क्या होता है, जूल होता है, और कूलम्ब का, चार्ज का 1 कूलम्ब। अब देखो सपोज दैट अगर 1 कूलम्ब चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लाने में जो वर्क करना पड़ता है, यहाँ से यहाँ तक लाने में जो वर्क करना पड़ता है, 1 जूल का अगर वर्क करना पड़ता है, तो दिस इज कॉल्ड 1 वोल्ट। यदि 1 कूलम्ब के चार्ज को, 1 कूलम्ब के चार्ज, देखो 1 कूलम्ब के चार्ज को अगर यहाँ से यहाँ तक लाने में अगर 1 जूल का वर्क करना पड़े, दिस इज कॉल्ड 1 वोल्ट। कभी कभी पूछ सकता है नॉलेज के लिए कि डिफाइन वोल्ट। वैसे ही करंट में भी जैसे I इक्वल्स टू Q अपॉन T, करंट, ये चार्ज हो गया, चार्ज का यूनिट कूलम्ब, टाइम का यूनिट सेकेंड, 1 एम्पियर क्या कहलाएगा। अगर किसी कंडक्टिंग वायर से 1 सेकेंड में अगर 1 कूलम्ब का चार्ज अगर क्रॉस करता है, सपोज दैट, नहीं, तो दिस इज कॉल्ड 1 एम्पियर। मतलब एक्चुअली में होता है क्या, ये वायर है, ऐसा ये वायर है, यहाँ पर कोई क्रॉस सेक्शन एरिया, ऐसा बोला जाता है डिफिनीशन में, कि अगर किसी क्रॉस सेक्शन एरिया में 1 सेकेंड में
1 सेकेंड में यदि 1 कूलम का चार्ज पास कर जाए, दिस इज कॉल्ड द 1 एम्पियर। इसी को कहते हैं 1 एम्पियर। छोटे छोटे चीज़ लिखने लगोगे तो पूरे कॉपी भर जाएंगे, फिर बुक और इसमें क्या अंतर है, नहीं। तो इसको देखने के बाद अच्छे से पढ़ाई करो। हाँ, इस पर जैसे न्यूमेरिकल्स वगैरह बना सकते हो, सपोज दैट जैसे कोई न्यूमेरिकल्स बना लेते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, सपोज दैट क्वेश्चन रहेगा ऐसा, फाइंड वर्क डन माने निकालना है हमको। दिया गया है कि चार्ज, अगर सपोज दैट क्यू, इफ यदि चार्ज दिया गया है 2 कूलम का, अपने से क्वेश्चन सेट करो। अगर चार्ज ये 2 कूलम का है और वोल्ट जो है ना, वोल्ट V का वैल्यू, पोटेंशियल डिफरेंस ऐसा दिया रहेगा, अगर सपोज दैट 12 वोल्ट हो तो W इक्वल्स, इस फॉर्मूले में सेट करो, V इक्वल्स टू क्या है, W अपॉन क्यू। वैल्यू पुट करो यहाँ, देखो V का वैल्यू क्या है, V इक्वल्स टू W अपॉन क्यू। अब V का वैल्यू देखो यहाँ पर क्या है, V इक्वल्स टू 12 वोल्ट, तो 12 लिख दिया। वर्क हमको निकालना है, Q इक्वल्स टू 2 कूलम है, तो देखो W इक्वल्स टू, इससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 24 और वर्क का यूनिट जूल होता है, हो गया। ऐसा ही रहेगा। हाँ, इस क्वेश्चन को ऐसा दिया रहता है बुक में कि सपोज दैट इफ द वर्क, फाइंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन इफ 2 कूलम चार्ज इज passes through a circuit having a potential difference between the 2 point across the 2 points is 12 volt, find the amount of work done। ये बुकिश लैंग्वेज हो गया। लेकिन ओवरऑल हमको गिवन ऐसा रहेगा, गिवन हम लिखेंगे कि क्या क्या दिया गया है और क्या निकालना है, ठीक है। ये एक ऐसे एप्लीकेशन बता दिया हूँ कि कैसे एक छोटे से फार्मूला पर कोई चीज़ हम यूज करते हैं। तो इसको अच्छे से करो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को। फिर इसके बाद हम बताते हैं, इसको नोट करो, इसके बाद बताते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट और सर्किट डायग्राम, ठीक है। चलो, ओके। चलो, नोट कर लियो उसको। अब चलो, अब इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रिक सर्किट। देखो, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। अब जैसे सपोज दैट कोई बल्ब है, नहीं, और बल्ब को अपन दोनों तरह एक किसी बैटरी से जो ऐड कर दिए तो बल्ब जलने लगता है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब क्या है कि जहाँ इलेक्ट्रिसिटी की फ्लो हो। इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो कहाँ से होगा, जहाँ से उसको कुछ सोर्स मिले जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने का, वो चीज़ होता है बैटरी। नहीं, जैसे सपोज दैट ऐसा देखो, इलेक्ट्रिक ऐसा, ठीक है, ऐसे हो गया, ये प्लस ये माइनस, ऐसे करके अपन ऐड कर दिए। इस तरीके से, नहीं, ये बल्ब हो गया। अब क्या है कि इस बल्ब का एक पॉइंट जो है ना प्लस से, बैटरी से ऐड कर दिए, दूसरा जो है ना माइनस से ऐड कर दिए, तो बल्ब जलने लगता है। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। मतलब ऐसा है कि, मतलब इसको रेसिस्टेंस भी बोलते हैं, इसको रेसिस्टेंस बोलते हैं, या बल्ब को ही रेसिस्टेंस, आगे जाकर के पढ़ेंगे। तो ऐसा है कि एक कंसिस्टिंग वायर, एक कंडक्टिंग, देखो, एक कंडक्टिंग वायर consisting of bulb, battery, resistor, जो भी लिखो, resistor etc. is called इलेक्ट्रिक सर्किट। अब देखो, एक्चुअली में क्या है, अब हम जब भी मतलब आगे चर्चा करेंगे तो ऐसा नहीं कि बल्ब का अब ऐसा डायग्राम हम नहीं बनाएंगे। इतने बड़े बल्ब, बैटरी जैसे बनाएंगे, सपोज दैट बल्ब इतने बड़े साइज का हुआ, फिर बैटरी ऐसा होता है, नहीं, ऐसा रहता है, प्लस रहता है, माइनस रहता है, इसके अंदर कुछ मटेरियल फिलअप रहते हैं, मैंगनीज ऑक्साइड, वो बैटरी के अंदर की चीज़ है।
तो हम इसके जगह पर ऐसा नहीं रख सकते, बल्ब ऐसा नहीं कर सकते, बल्ब के बदले में हम इस तरीके का चीज़ यूज़ करते हैं, ऐसे 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 ऐसे, नहीं, सपोज दैट रेसिस्टर इसको कहते हैं। तो इस तरीके का चीज़ हम यूज़ नहीं करते। तो इसके लिए हम आगे अब पढ़ेंगे सर्किट डायग्राम, मतलब वही चीज़ सर्किट डायग्राम पूछा जाता है कभी कभी एग्जाम में, सर्किट डायग्राम, सर्किट डायग्राम। अब देखो एक कंडक्टिंग वायर, बल्ब, रेसिस्टेंट, ये सब लेकर के हम एक इलेक्ट्रिक पाथ बनाते हैं, नहीं, एक कंडक्टिंग पाथ बनाते हैं। कंडक्टिंग पाथ ऐसा लिखो, कंडक्टिंग पाथ विथ वायर, ऐसा विथ वायर कंसिस्टिंग ऑफ बल्ब, बैटरी, रेसिस्टर एक्सेट्रा इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। तो एक पाथ बन जाती है तो इलेक्ट्रिक सर्किट हो गया, जहाँ से करंट फ्लो होने लगा। लेकिन अब क्या होती है सर्किट डायग्राम का, जब जैसे डिफिनेशन पूछा था, सर्किट डायग्राम मतलब ये कि अब हम बल्ब को बल्ब जैसा नहीं दिखा सकते, बहुत पेज वो कवर करेगा, नहीं, आगे की पढ़ाई के लिए या बुक्स वगैरह में जैसा भी या कॉपी पर। बैटरी को बैटरी जैसा नहीं दिखा सकते, आमीटर को आमीटर जैसा नहीं दिखा सकते। तो उसके लिए हम एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं किसी चीज़ का। जैसे सपोज दैट ये है, नहीं, तो इसको देखो ऐसे बना सकते हो, ऐसा हो गया, ठीक है। सपोज दैट ये आमीटर हो गया ऐसा, फिर ये बल्ब हो गया, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ये बैटरी ले लो प्लस और ये माइनस, ऐसा कर सकते हो, ये प्लग। अब देखो ये ओपन होता है, ठीक है, और ये खुला भी होता है, इसमें ऐसे कर दिया। लेकिन मैं चाहूँगा थोड़ा इससे पहले एक वीडियो का क्लिप देख लो जो एनसीईआरटी के बुक में दिया गया है। चलो इस क्लिप को देखो, ठीक है। इसमें सभी सिंबल दिए गए हैं, चलो। तो इस सिंबल को देख करके अब ये सब, अब धीरे धीरे जैसे जैसे आगे पढ़ाई चलती रहेगी तुमको सब चीज़ याद रह हो जाएगा। तो उसमें यही दिखाया गया कि जैसे स्विच ऑन हो गया, जैसे स्विच ऑन हो गया मतलब क्या, ये स्विच ऑन हो गई, तो अब करंट इससे चलना चालू हो गया, इससे करंट ऐसे चलना चालू हो गया, आई करंट यहाँ से चालू हो गया। हाँ, इसमें चाहो एक ऐसे भी लगा सकते हो, ऐसे देखो, ऐसे वोल्ट मीटर, करंट ऐसे भी चला गया, ऐसे भी चला गया, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। देखो ये करंट आई फ्लो कर रहा है। अब हम क्या करते हैं, आमीटर की जगह पर बड़ा सा आमीटर नहीं रखते, बैटरी की जगह बड़े सी बैटरी नहीं रखते, नहीं, की की जगह पर ऐसा ही प्लग वगैरह को दिखा देते हैं। वोल्ट मीटर की जगह पर ये पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है, नहीं, ये पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है, ये किसको मेजर करता है, करंट को मेजर करता है। हाँ, आगे हम पढ़ेंगे कि जैसे आमीटर को सीरीज में लगाते हैं, इसको पैरेलल में लगाते हैं, जब नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, टॉपिक पढ़ेंगे, उसमें बता दूंगा, ठीक है। अभी उसकी जानने की ज़रूरत नहीं। तो ये कह सकते हो कि द सिंबॉलिक, जैसे बल्ब की जगह पर देखो हमने इसका यूज़ किया, बैटरी की जगह पर हमने इसका यूज़ किया। द सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन या द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड ए सर्किट डायग्राम। Isn't it clear? The symbolic representation, the symbolic representation of the symbolic representation of electric circuit consisting of, ऐसा लिखे, consisting of resistors, bulb, battery, plug की is called a सर्किट डायग्राम। लिख लो, द डेफिनेशन भी आना चाहिए, द सिंबॉलिक, मैं कोई बोकिश लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूँ, सब अपने तरीके से, द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सर्किट, वही सर्किट का मतलब इलेक्ट्रिक सर्किट, कंसिस्टिंग ऑफ रेसिस्टर, बैटरी एंड इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। लिख दो, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस इज कॉल्ड सर्किट डायग्राम। ठीक है, तो चलो आज हमने बहुत अच्छे से सब चीज़ को बता दिया, और जैसे जैसे क्लास बढ़ती जाएगी उतने उतने अच्छे मज़े आएंगे। और इसके बाद बहुत ही अच्छा टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ, ओम्स लॉ, जहाँ से सही मायने में इलेक्ट्रिसिटी शुरू होती है
और 12th में उससे और उसके बारे में डेप्थ पढ़ना है, लेकिन बेस यहीं से शुरू होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे हम ओम्स लॉ, और वहीं से बहुत ही शानदार। और कोई भी किसी भी तरीके की अगर दिक्कत हो और किसी तरीके की हेल्प चाहिए तो मेरे कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स कर देना। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट।